नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं एक डायबिटिक और नॉन डायबिटिक फ्रेंडली मिठाई। जिन्हें डायबिटीज है वो भी इसे खा सकते हैं और जिन्हें डायबिटीज नहीं है वो भी इसे खा सकते हैं। बिना किसी हेल्थ कंसर्न के आप इस मिठाई का लुत्फ उठा सकते हो और ये सबकी फेवरेट होती है। लेकिन मैंने इसे गुड़ से बनाया है। यूजुअली मार्केट में आपको चीनी वाली काजू कतली मिलती है, लेकिन आज हम इसका गुड़ वाला वर्जन ट्राई करेंगे ताकि आप जितने मन उतने पीसेस खा सको बिना किसी टेंशन या गिल्ट के। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है नॉर्मल काजू। आप ब्रोकन काजू भी ले सकते हो, लेकिन मुझे ये होल वाले ज्यादा बेटर लगते हैं इस रेसिपी के लिए। यूजुअली मार्केट में ब्रोकन काजू यूज किया जाता है, मतलब टूटे हुए काजू के जो टुकड़े होते हैं वो थोड़े से सस्ते पड़ते हैं यूजुअली मार्केट वाले लोगों को, इसलिए वो बिजनेस में उसका यूज करते हैं। लेकिन टेस्ट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बाकी आप अच्छे से इसे पीसोगे अब, क्योंकि हमें काजू का एक दरदरा सा पाउडर चाहिए। जब हम गुड़ की काजू कतली बनाते हैं तो हल्का सा हम दरदरा रखते हैं इस पाउडर को। अगर आप चीनी से बना रहे हो तो आप बिल्कुल फाइन पाउडर बनाओगे। और दरदरा रखने के लिए इस पाउडर को आपको मिक्सर को रोक रोक कर चलाना होगा। और इवन अगर आप फाइन पाउडर भी बना रहे हो तब भी आपको मिक्सर को रोक रोक कर ही चलाना है। इसलिए क्योंकि काजू में खुद का तेल होता है जो कि मिक्सर के गर्म होने पे निकलना शुरू हो जाएगा अगर आप उसे लगातार चलाओगे। इसलिए आपको रोक रोक कर थोड़ा चलाना है ताकि ये पाउडर ही रहे, बटर ना बन जाए। इसलिए हम आराम से चलाएंगे। और आप यहाँ पे टेक्सचर देख सकते हो कि मैंने किस तरीके का रखा है। ये लगना चाहिए कि ये कैश्यू पाउडर है, ना कि कैश्यू बटर। मिक्सर यूजुअली गर्म हो जाता है जब हम ज्यादा क्वांटिटी में कोई भी चीज को पीसते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि वो थोड़ा हीट अप हो रहा है तो आप फैन के नीचे जार को रख देना ताकि वो ठंडा हो जाए। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज थोड़ा टेक्सचर ऊपर नीचे हो सकता है जो कि हम नहीं चाहते। अब यहाँ पे मैंने कैश्यू पाउडर बिल्कुल रेडी कर लिया है, तो मैं इसे एक प्लेट पे निकाल लेती हूँ। और अब चलते हैं जैगरी का सिरप बनाने की ओर। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और यहाँ पे आपको शायद दिख ना रहा हो, लेकिन मैंने इसकी पूरी सतह पे घी लगा रखा है। हाथों से आप ऐसे ही थोड़ा सा घी लेना, बहुत थोड़ा सा, और पूरी सरफेस पे लगा देना। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ताकि ज्यादा वो मिक्सचर चिपके नहीं जो हम बनाने वाले हैं। और हम इसे हल्का सा गर्म करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे है ये पैन, मतलब आंच बिल्कुल धीमी है। और थोड़ा सा पानी है ये, और 50 ml मतलब 5 चम्मच लगभग, वो भी बड़े वाले चम्मच से आपको इसमें पानी ऐड करना है। आप अगर सोच रहे हो कि यार मैं 50 ml कैसे नापूंगी या नापूंगा, तो मैं आपको पहले ही बता दूं। और मैंने इसमें तुरंत जैगरी ऐड कर दिया है, मतलब गुड़। और ये गुड़ का पाउडर है। अगर आपके पास पीसेस हैं बड़े तो उसको आप थोड़ा सा छोटा छोटा कर लेना और फिर डालना, नहीं तो मेल्ट होने में आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ जाएगा, जो हम नहीं चाहते अपना टाइम वेस्ट करना इन चीजों में। तो यहाँ पे इसे आप चलाते हुए पकाओगे, ये नहीं कि जैगरी डाला और आप छोड़ के चले गए। यहाँ पे हल्की सी मेहनत है, आपको इसे चलाते हुए पकाना है। और हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना। जैसे ही आपको लगे ना कि इसमें काफी बबल्स उठ रहे हैं तो आप समझ जाओ कि ये बिल्कुल रेडी है। हल्का चिपचिपा होना चाहिए इसे, मतलब एक तार की चाशनी जिस तरीके की होती है उस टाइप की होगी ये। लेकिन गुड़ काफी गर्म होता है तो आप अपना हाथ मत जला लेना चेक करने में। फूक फूक कर स्पैचुला से थोड़ा सा साइड हटा के आप उंगलियों से चेक कर सकते हो इसे। और हम इसमें अपने कैश्यू पाउडर, काजू के पाउडर को मिला देंगे। और अब अच्छे तरीके से सारी चीजों को बस हमें मिलाना है। यहाँ पे आपको आंच को बिल्कुल धीमी रखना है। इनफैक्ट आपको पूरी रेसिपी में आंच को धीमा ही रखना है। जैगरी को पकाने के वक्त आप थोड़ा बहुत उसे मध्यम पे कर सकते हो, तेज मत करना, क्योंकि गुड़ जो है अगर वो ज्यादा पक गया तो उसमें से एक जलने की स्मेल आएगी या फिर टेस्ट आएगा जब आप इसे खाओगे। इसीलिए हमें उसे ओवर कुक नहीं करना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप चाशनी रेडी कर रहे हो गुड़ के जलने का जो टेस्ट होता है वो इस पूरी रेसिपी को बिगाड़ सकता है। इसलिए जब आप चाशनी बनाओगे तो दिखने में तो काफी आसान लगा कि मैंने यहाँ पे फटाफट चाशनी बनाई, गुड़ का पाउडर डाला एंड इट्स रेडी। नो, आपको चाशनी के वक्त बहुत ध्यान देना है।
अगर आपने चाशनी में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे करा तो बेकार हो जाएगी काजू कतली की टेस्ट। और यहाँ पे बातों बातों में सारी चीजें मिक्स हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पे एक पार्चमेंट पेपर रेडी कर रखा था। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर ना हो तो आप एक प्लेट पे घी लगा कर रख लेना और उसमें इस मिक्सचर को इसी तरीके से पलट देना। एंड आई एम वार्निंग यू, मैं आपको वार्न कर दूं कि ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो इसलिए आप इसे तुरंत हाथ नहीं लगाओगे। 2 मिनट रुकना है आपको, घड़ी के टाइमर से आप 2 मिनट बिल्कुल अच्छे से रुक जाओ और स्पैचुला से ना इसे हल्का सा आप थोड़ा सा फैला देना। यहाँ तो मैंने पार्चमेंट पेपर का यूज करा है, तो मैं साइड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ इसे दबाने के लिए। और किचन में काम करते करते इतनी गर्माहट की आदत मेरे हाथों को तो है, तो मैं पार्चमेंट पेपर के साइड से इस तरीके से इसे शेप कर रही हूँ। पार्चमेंट पेपर ना हो तो आप ऊपर से ना एक प्लास्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन 2 मिनट का इंतजार तो आप जरूर करोगे। और जो प्लास्टिक है उसका मोटा होना बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कि कोई भी पतला सा प्लास्टिक लेके शुरू हो गए इसको शेप करना। नो 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 नो, प्लीज ऐसा मत करना, इसलिए क्योंकि आपका हाथ जल सकता है, प्लास्टिक इस मिक्सचर में चिपक सकता है, इसलिए प्लास्टिक का मोटा होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करो। वैसे मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप पार्चमेंट पेपर का ही इस्तेमाल करो। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो बात अलग है कि आप एक मोटी सतह की प्लास्टिक का इस्तेमाल करो। और मैं तीसरा ऑप्शन भी आपको दे देती हूँ कि आप अमूल के बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। अमूल बटर तो सभी खाते हैं यूजुअली ब्रेड के साथ लगा लगा कर, तो आप उसका जो पेपर होता है जिसमें बटर रैप होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे साफ करके एक रखा हुआ है। और आप इसे भी यूज कर सकते हो ऊपर से प्लेट में इस मिक्सचर को रखने के बाद इसे शेप करने के लिए। और ये सारे ऑल्टरनेटिव आपके लिए हैं जब आपके पास पार्चमेंट पेपर ना हो। बाकी यहाँ पे मैंने इसे स्क्वायर शेप में थोड़ा सा कर लिया था पहले ही, और उसके बाद मैं इसे बेलूंगी। आपको इसे बहुत पतला तो नहीं बेलना, वैसे आपकी मर्जी है आप किस तरीके की कतलियां बनाना चाहते हो, क्योंकि आप इसे घर पे बना रहे हो। बाहर तो हमें जैसी मिलती है वैसी खानी पड़ती है, लेकिन हल्के मोटे टेक्सचर की हो तो ज्यादा अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसे थिक रखा है और आप देख सकते हो मैंने पार्चमेंट पेपर हटा दिया है। मैं इसे अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पे चांदी के वर्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप काजू को थोड़ा और कूट कर ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हो, या फिर पिस्ता का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन सारी चीजें फाइन चॉप होनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते बड़े बड़े पीसेस आए हमारी काजू कतलियों में। बाकी यहाँ पे मैंने तो वर्क का इस्तेमाल करा है, ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगी। और आपको कट करने के पहले ही इसे इस तरीके से अच्छे से लगा देना है, और बहुत डेलिकेटली आपको सिल्वर वर्क को हैंडल करना होता है, नहीं तो वो इधर उधर चिपक जाता है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी है लगभग, लेकिन अभी ये थोड़ा सा वार्म है तो ये सॉफ्ट है, इसलिए मैं बस इस पे मार्क्स लगा के थोड़ी देर के लिए इसे सेट होने के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी। मार्क्स मैंने लगाए हैं ताकि बराबर की कतलियां मैं इससे कट कर सकूं। तो पहले आप चाकू से इस तरीके से छोटे छोटे मार्क्स बना लेना, और फिर आप पार्चमेंट पेपर से इसे ढक कर ना फ्रिज में रख देना थोड़ी देर के लिए। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे कट करेंगे। वैसे आप इसे चाहो तो बाहर भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जल्दी करने के लिए क्योंकि मुझे शूट करना था तो मैंने इसे फ्रिज में रखा था। और जब ये कट भी हो जाते हैं तो हमें इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना जरूरी है ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। यहाँ पे मैंने ना चाकू के ऊपर थोड़ा घी लगाया था इसे कट करने के पहले, क्योंकि ये हल्का सा अभी भी वार्म था बीच में। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो मार्क्स लगाने में तो आप स्केल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जो बच्चों के स्केल आते हैं बस आप उसे साफ कर लेना और आप यहाँ पे उसकी मदद से कट्स लगा सकते हो। मैंने तो आई वॉचिंग के साथ ही करा था, और मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ पास से। ये बहुत ही यमी बनती है और इसमें कोई भी गिल्ट भी नहीं है खाने में, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें गुड़ है सिर्फ और चीनी है नहीं, और ये बिल्कुल रेडी है। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ ये रेसिपी आपको कैसी लगी, या फिर जिनके लिए आप बना रहे हो उन्हें कैसे लगी। कोई भी सवाल है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर पूछ सकते हो। और बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की एडवांस में, और बाकी तो मैं बाद में भी देती रहूंगी, अभी बहुत रेसिपीज आनी बाकी है दिवाली की। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, ताकि मुझे पता चले कि आपका रिस्पॉन्स क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।